हेलो फ्रेंड्स। हम पौधों में फर्टिलाइज़र भी रेगुलर डालते रहते हैं, फिर भी अगर उनका रिजल्ट नहीं आता, फर्टिलाइज़र पूरा यूटिलाइज नहीं होता, तो उस केस में हमें सॉइल की पीएच वैल्यू ज़रूर चेक करनी चाहिए। भाई सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। ये है सॉइल पीएच मीटर। इससे हम सॉइल की पीएच वैल्यू चेक करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन है। और ये ऑनलाइन मिल जाता है, 500 रुपये के आसपास आराम से आ जाता है, किसी भी कंपनी का लें आप। और इसमें ना चार्जिंग की ज़रूरत होती, ना इसमें सेल वगैरह डलते। और इसके बाद रिज़ल्ट हम चेक करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इस चार्ट से हम कंपेयर करेंगे, जो भी हमारी पीएच वैल्यू आएगी उसको हम इस चार्ट के द्वारा हम पता लगाएंगे उसमें कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, सॉइल एसिडिक है या एल्कलाइन है। फिर हम लास्ट में हम देखेंगे कि पीएच वैल्यू अगर कम है, एसिडिक है सॉइल, तो उसकी पीएच वैल्यू को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा है पीएच वैल्यू, तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। अब ये देखिए, हम पहले करते हैं सॉइल की टेस्टिंग। हमें चेक करना है पीएच वैल्यू। अब इसमें तीन चीज़ दे रखी हैं, मॉइस्चर दे रखा है, बीच में लाइट दिखाई दे रही है आपको, और पीएच दिखाई दे रहा है। लाइट और मॉइस्चर वहाँ चेक करते हैं, जैसे पॉली हाउस वगैरह किसी ने लगा रखा है तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ केवल पीएच वैल्यू ही चेक करेंगे सॉइल की। अब ये देखिए, चलिए यहाँ से कर लेते हैं चेक इसको। पीएच पे इसको मैंने सेट कर लिया है, ये देखिए। और अब ये नीचे इसको ज़मीन के अंदर डालेंगे, और ज़मीन के अंदर ये कितना अंदर जाना चाहिए, जैसे रूट जोन होता है, रूट जहाँ तक नीचे जाती है वहाँ तक आप इसको नीचे अंदर तक लेके जाएं। और ये देखिए, अब इसमें आप देखेंगे नीचे ही नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं, 8, 7, 6, 5, 4 और 3.5, ये है पीएच वैल्यू। अभी देखिए आप, और पीएच इसकी है 6.5 के करीब है, ये देखिए। और बीच में जो दे रखा है वो मॉइस्चर दे रखा है, और ऊपर है लाइट। मॉइस्चर पे तो हमने इसको सेट किया ही नहीं, ना लाइट पे किया। ये एक बार में एक ही रीडिंग देगा। अभी पीएच की वैल्यू दे रहा है ये, तो इसकी वैल्यू है 6.5। चलिए एक और टेस्ट करते हैं। और हर एक टेस्ट करने के बाद आप इसको नीचे से साफ़ करेंगे, ऐसे अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ही आप दूसरा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। चलिए अब दूसरी जगह हम करके देखते हैं, इधर देखते हैं। और इन सभी में ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहा हूँ मैं, तो इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह और यूरिया डीएपी हमने कुछ नहीं डाला। ये देखिए, इस अमरूद के पौधे के पास देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, ये देखिए, इसकी भी पीएच वैल्यू 7 के करीब है, ये देखिए। चलिए एक और जगह हम चेक करते हैं। ऐसे आप आपने अगर खेत में लगा रखे हैं पौधे या घर में लगा रखे हैं, वहाँ हर जगह चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, कॉटन लगा रखी है, नरमा कपास जिसको बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू हम चेक करते हैं, इसमें देखते हैं। और ये पीएच वैल्यू हर एक पौधे के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे अब कई पौधे होते हैं लोअर पीएच वैल्यू में अच्छा रिजल्ट देते हैं, कई होते हैं हायर पीएच वैल्यू में अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब ये देखिए, ये उससे जो पहले हमने 2 टेस्ट किए थे उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 7 के करीब है। वो 6.5 के करीब थी, ये 7 के करीब है पीएच वैल्यू, ये देखिए। और ये प्लांट्स के लिए परफेक्ट है। अब इसका हम कंपेयर भी करेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले ही आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने गन्ना लगाया था, अभी ये ग्रो नहीं हुआ है। इसकी पीएच वैल्यू हम देखते हैं, फिर उसके बाद इन सभी वैल्यूज़ का हम चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखिए, ये 7 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी आपको मैं लाइट का भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ये आपको पीएच वैल्यू दिखाई दे रहा है अभी इसका लाइट का देखते हैं। अब ये बीच में मैंने लाइट पे कर दिया। अब ये देखिए, पूरी है लाइट, धूप हो रखी है। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने अंगूठा लगाया है, ये आपको छेद दिखाई दे रहा है, ये इसका सेंसर है। इस पे जैसे ही मैं उंगली रखूँगा लाइट कम हो जाएगी, इस देखना अभी, ये देखिए।
हटाऊंगा तो लाइट पूरी होगी, ये देखिए, क्योंकि रोशनी गिर रही है सूरज की। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं। अब ये आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, 6 से ऊपर और 7.5 के बीच में। आप ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये अच्छी खासी मात्रा में है। अब इसमें आप कैल्शियम देखिए, 6 से ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं हम 7 के करीब आते हैं तो कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में है। ये लाइन है जो ये बड़ी होने लग जाती है। मैग्नीशियम भी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध होने लग जाता है 7 से 7.5 के बीच में। फिर जहाँ आयरन की बात आती है, ये जैसे ही 6.5 से ऊपर आता है तो आयरन कम होने लगता है, मैग्नीज भी कम होने लगता है, बोरोन भी 7.5 के बाद में कम हो जाता है, कॉपर एंड जिंक भी 7.5 के बाद में कम होने लगता है। पीएच वैल्यू 6 से लेके 7.5 तक न्यूट्रिशन जो अवेलेबल है सॉइल के अंदर वो अच्छी खासी मात्रा में रहते हैं। अब इससे कम आ जाए, अगर 6 से कम होने लगे या 7.5 से ज़्यादा होने लगे तो न्यूट्रिशन भी इसमें कम होने लगते हैं। जैसे नाइट्रोजन कम हो जाएगी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे 6 से कम होने पर ये कम होने लगते हैं। तो हमें क्या होता है कि ये बैलेंस बना के चलना होता है, पीएच वैल्यू इसकी ठीक रखनी होती है। अगर पीएच वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे पीएच वैल्यू कम है और उसकी पीएच वैल्यू को हमें बढ़ाना है, सॉइल की पीएच वैल्यू को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें चूना डाल सकते हैं, उसमें लाइम डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। आप वुड ऐश भी डाल सकते हैं, जैसे लकड़ी की राख होती है, आप वो भी डाल सकते हैं। लकड़ी की राख में क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फेट होता है, बोरोन होता है। जहाँ तक होम गार्डनिंग की बात करें, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। लार्ज स्केल पे तो बेकिंग सोडा डालना पॉसिबल नहीं होगा, पर होम गार्डनिंग के लिए पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि पीएच वैल्यू ज़्यादा है और उसे हमें कम करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को उसमें बढ़ाना है ज़मीन में, या आपने कहीं गमले में लगा रखा है पौधा, तो उसके लिए इसके लिए सबसे बढ़िया है कंपोस्ट खाद आप यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, पीएच वैल्यू कम आएगी, एक बैलेंस रहेगा, सॉइल की एरेशन अच्छी होगी, ड्रेनेज प्रॉपर होगी। तो ये कंपोस्ट खाद तो बहुत बढ़िया काम करती है। पीएच वैल्यू ज़्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए आप सल्फ़र का भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं, इनके भी बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। अगर होम गार्डनिंग की बात करें तो आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं। वाइट विनेगर जो आता है, 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में डालिए और महीने में एक बार डालें आप, तो सॉइल की पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। या रेन वाटर जैसे है, बारिश के दिनों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रेन वाटर से पीएच वैल्यू डाउन आ जाती है, एसिडिक हो जाती है सॉइल। आप कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं, टी लीफ फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, फिटकरी का पानी डाल सकते हैं, और कई आते हैं सॉइल एसिडिफायर आते हैं, ऑर्गेनिक भी आते हैं वो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सॉइल को थोड़ा एसिडिक बनाने के लिए। होता क्या है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, उसमें एसिडिक सॉइल ज़्यादा काम करती है, तो उसमें रिज़ल्ट बढ़िया आता है। तो आप ये चीज़ करें, पीएच वैल्यू तो आपने चेक कर ली, फिर आप उसका नेट पे भी सर्च कर सकते हैं भी ये कौन सी पीएच वैल्यू में ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करता है, चाहे वो फ्लावरिंग वाला प्लांट हो चाहे वो फ्रूटिंग वाला हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।